नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस यानी कि सैन्य विज्ञान, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सैन्य विज्ञान के अंदर आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्नों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि मैं आपके कमेंट के अनुसार आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सैन्य विज्ञान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन जल सेना का वर्णन मेगास्थनीज के अनुसार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन जो जल सेना है, यहाँ पे आपको मौर्यकालीन जल सेना का वर्णन मेगास्थनीज के अनुसार करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू सैन्य पद्धति के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू सैन्य पद्धति है, यहाँ पे आपको हिंदू सैन्य पद्धति के पतन के कारण बताना है, यानी कि हिंदू सैन्य पद्धति का पतन कैसे हुआ उसके कारण बताना है और उसका विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठों की पैदल सेना का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मराठों की पैदल सेना थी, यहाँ पे आपको मराठों की पैदल सेना का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य संगठन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो महाराजा रणजीत सिंह है, यहाँ पे आपको महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य संगठन का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोबराव के युद्ध की तुलनात्मक सैन्य पद्धति का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सोबराव का युद्ध है, यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध की तुलनात्मक सैन्य पद्धति का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों में उनकी युद्ध प्रणाली कहाँ तक उत्तरदायी थी, स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें मराठों की पराजय के क्या कारण थे, यहाँ पे आपको मराठों की पराजय के कारणों में उनकी युद्ध प्रणाली कहाँ तक उत्तरदायी थी उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौल बल और भृतक बल में अंतर बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौल बल है और जो भृतक बल है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको इन दोनों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पोरस के सैन्य संगठन का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पोरस है, यहाँ पे आपको पोरस के सैन्य संगठन के बारे में बताना है, यानी कि पोरस के सैन्य संगठन का उल्लेख करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, दसराग युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो दसराग युद्ध है, यहाँ पे आपको दसराग युद्ध पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकाव्यकालीन युद्ध की स्थिति की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकाव्यकालीन युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको महाकाव्यकालीन युद्ध की स्थिति की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर के विजय अभियान का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर का विजय अभियान है, यहाँ पे आपको सिकंदर के विजय अभियान का संक्षिप्त में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रथम जनक थे, व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, कौटिल्य मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रथम जनक थे, इसको आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचार थे, यहाँ पे आपको कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचारों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन सैन्य पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन जो सैन्य पद्धति थी, यहाँ पे आपको मौर्यकालीन सैन्य पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में रथ सेना के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो रथ सेना थी, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत में रथ सेना के प्रभाव पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकाव्य एवं पुराणकालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि महाकाव्य एवं पुराणकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, यहाँ पे आपको महाकाव्य एवं पुराणकालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो अस्त्र शस्त्र थे, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत में अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां
क्वेश्चन दिया हुआ है राजपूत सैन्य पद्धति पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजपूत सैन्य पद्धति है यहाँ पे आपको राजपूत सैन्य पद्धति पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था यहाँ पे आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है तराइन के संग्राम 1192 ईस्वी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का संग्राम हुआ था 1192 ईस्वी में यहाँ पे आपको तराइन के संग्राम 1192 ईस्वी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है घेरेबंदी की युद्ध कला का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो घेराबंदी करने की युद्ध कला है यहाँ पे आपको घेरेबंदी करने की युद्ध कला का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है अकबर की सैन्य पद्धति का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर की सैन्य पद्धति है यहाँ पे आपको अकबर की सैन्य पद्धति का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है मुगल सेना का इतिहास मुख्यतः मनसबदारी प्रथा का इतिहास है, परीक्षण कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल सेना का इतिहास है, मुगल सेना का इतिहास मुख्यतः मनसबदारी प्रथा का इतिहास है, इसका आपको परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है मराठा की सैन्य पद्धति अंतर्गत दुर्ग निर्माण तथा किलेबंदी पर टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मराठा की सैन्य पद्धति है इसके अंतर्गत दुर्ग निर्माण तथा किलेबंदी है, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है सोबराव के संग्राम 1846 ईस्वी में सिखों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोबराव का संग्राम हुआ था, जो सोबराव का युद्ध हुआ था 1846 ईस्वी में, यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध यानी कि 1846 ईस्वी में जो सोबराव का युद्ध हुआ था उसमें सिखों की जो पराजय हुई थी यहाँ पे आपको सिखों की पराजय के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लॉर्ड किचनर के सैन्य सुधारों की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड किचनर है यहाँ पे आपको लॉर्ड किचनर के सैन्य सुधारों की विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है वैदिक कालीन सैन्य संगठनों एवं युद्ध कला के विकास की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन जो सैन्य संगठन एवं युद्ध कला था यहाँ पे आपको वैदिक कालीन सैन्य संगठन एवं युद्ध कला के विकास की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है झेलम की लड़ाई में सिकंदर की विजयों के कारणों को सुधारण स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो झेलम की लड़ाई हुई थी यहाँ पे आपको झेलम की लड़ाई में सिकंदर की विजयों के कारणों का सुधारण स्पष्ट करना है, यानी कि जो सिकंदर का विजय हुआ था उसके कारणों को उदाहरण से स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्यकालीन सैन्य संगठन पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौर्यकालीन सैन्य संगठन है यहाँ पे आपको मौर्यकालीन सैन्य संगठन पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है तराइन के द्वितीय संग्राम का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था यहाँ पे आपको तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत की सैन्य पद्धति में प्रकाश डालिए। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने तत्कालीन सैन्य पद्धति में कौन कौन से सुधार किए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ पे आपको सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की सैन्य पद्धति पर प्रकाश डालना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने तत्कालीन सैन्य पद्धति में कौन कौन से सुधार किए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है पानीपत के प्रथम संग्राम 1526 ईस्वी का वर्णन करते हुए इब्राहिम लोदी की पराजय के कारणों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो पानीपत का प्रथम संग्राम हुआ था 1526 ईस्वी में, यहाँ पे आपको सबसे पहले पानीपत के प्रथम संग्राम का वर्णन करना है, उसके बाद आगे आपको इब्राहिम लोदी की पराजय के कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है शिवाजी के समय का मराठा युद्ध कला का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी के समय का जो मराठा युद्ध कला था यहाँ पे आपको शिवाजी के समय में मराठा युद्ध कला का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख सैन्य पद्धति पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महाराजा रणजीत सिंह है यहाँ पे आपको महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख सैन्य पद्धति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है सोबराव के युद्ध 1846 का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सोबराव का युद्ध हुआ था 1846 ईस्वी में, यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध 1846 ईस्वी का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 ईस्वी के कारणों का वर्णन कीजिए।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब स्वतंत्रता आंदोलन 1857 ईस्वी के कारणों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 ईस्वी में, यहाँ पे आपको 1857 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था उसका कारण बताना है और उसका वर्णन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।